भारी उतार चढ़ाव के बीच भारतीय शेयर बाजार तेजी के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स 320 अंक चढ़कर के 81,857 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी भी 127 अंक के उछाल के साथ 25,175 पर बंद हुआ। मेटल सेक्टर में सबसे ज्यादा 3% की तेजी रही। पीएसयू बैंक और प्राइवेट बैंक सेक्टर में भी 1% से ज्यादा की तेजी देखने को मिली है। शेयर बाजार में उछाल के चलते कई शेयर चमकी। अडानी एंटरप्राइज और एक्सिस बैंक निफ्टी के टॉप गेनर्स रहे और दूसरी तरफ कई शेयर्स के निवेशकों को नुकसान उठाना पड़ा। महिंद्रा एंड महिंद्रा के शेयर आज सबसे ज्यादा गिरावट के साथ बंद हुए। एशियन पेंट्स भी टॉप लूजर्स में शामिल है। सोने चांदी के दाम में लगातार तेजी जारी है और आज दोनों धातुओं के रेट अपने ऑल टाइम हाई पर पहुंच गए। सोने की कीमत में 2,313 रुपए की बढ़त दर्ज की गई और अब 24 कैरेट सोने का भाव 1,58,350 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया है। चांदी के दाम में 26,124 रुपए की भारी बढ़त देखी गई और 1 किलो चांदी की कीमत 3,60,387 रुपए हो गई है। भारत सरकार ने आधार के तकनीकी ढांचे में बड़े बदलाव की तैयारी शुरू कर दी है। 2032 तक फिंगरप्रिंट की जगह फेशियल रिकॉग्नाइजेशन से आधार की पहचान की जाएगी। बदलावों के लिए आधार विजन 2032 दस्तावेज तैयार किए जा चुके हैं और आधार यूजर्स की सुरक्षा बढ़ाने के लिए एआई और क्वांटम तकनीक का भी इस्तेमाल किया जाएगा। इन बदलाव के जरिए आधार को तेज और फ्रॉड फ्री बनाना भारत सरकार का लक्ष्य है। भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच 18 साल के लंबे इंतजार के बाद ऐतिहासिक समझौता हुआ। फ्री ट्रेड डील यानी कि एफटीए पर दोनों देश ने मुहर लगा दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने डील को मदर ऑफ ऑल डील्स कहा। पीएम मोदी और ईयू लीडर्स ने एफटीए बातचीत के समापन की आधिकारिक घोषणा कर दी है। इस डील के बाद यूरोप से आने वाले 97% सामान सस्ते होंगे। कई उत्पादों पर टैरिफ हटेगा या पूरी तरह से खत्म होगा। यूरोपीय यूनियन के साथ हुई ऐतिहासिक ट्रेड डील से भारत की आम जनता से लेकर कई सेक्टर्स को फायदा होगा। शराब पर लगने वाली टैरिफ में 40% की कटौती होगी, जिससे प्रीमियम शराब के दाम घटेंगे। मेडिकल और सर्जिकल उपकरण के करीब 90% सामान अब टैक्स फ्री होंगे। समझौते के बाद अब यूरोप से आने वाले खाद्य उत्पादन पर लगने वाले भारी शुल्क घट गया, जिससे जैतून का तेल, मार्जरीन और दूसरे वनस्पति तेलों पर शून्य टैक्स लगेगा। ईयू से फ्री ट्रेड डील होने के बाद भारत में इंपोर्टेड लग्जरी कार सस्ती हो जाएंगी। यूरोप से आने वाली लग्जरी कार्स पर टैरिफ 110 से घट करके 10% कर दिया गया है, जिसके चलते BMW, मर्सिडीज जैसी लग्जरी कार के दाम अब कम हो जाएंगे। हालांकि यूरोपीय कार के लिए भारत ने हर साल 2.5 लाख गाड़ियों का कोटा फिक्स किया, यानी कि यूरोप से साल में 2.5 लाख से ज्यादा गाड़ियां आयात नहीं हो सकती। रेनो इंडिया ने भारत में अपनी पॉपुलर एसयूवी डस्टर का 3rd जनरेशन मॉडल रिलीज कर दिया है। कॉम्पैक्ट एसयूवी में हाइब्रिड के साथ 3 इंजन ऑप्शंस मिलेंगे। गाड़ी अडास के साथ 35 स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर से लैस होगी। साथ ही ये दमदार एसयूवी 7 साल की वारंटी के साथ आएगी। भारतीय बाजार में इसका मुकाबला हुंडई, क्रेटा, टाटा हैरियर, किया सेल्टोस और मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा जैसी गाड़ियों से होगी।